हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। मैं आ चुकी हूँ नहा धोआ के और मैं बहुत क्विक मेकअप करूँगी और थोड़ा सा तीज के अकॉर्डिंग मेकअप करेंगे। मैंने इस बार तीज की तैयारी ऐसा कुछ नहीं की है पहले से, बस मेहंदी का किया था तो मेहंदी लगवा लिया है क्योंकि मेहंदी मेरा फेवरेट है। बाकी साड़ी वाड़ी जाके स्पेशली कुछ शॉप नहीं किया क्योंकि इस बार बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो चलिए अभी जल्दी से अपना मेकअप करते हैं और जो भी अपना लुक होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा कचरा वाला गाड़ी आ गया, बाकी अब वॉइस ओवर में ही हम कोशिश करेंगे कि डाल दें। बाकी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो गाइज़, यहाँ मैं करने वाली अपना मेकअप स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले टोनर लगाते हैं। और वैसे मैं सोची थी कि पूरा तीज का प्रोसेस दिखाऊंगी, लेकिन मैं एक ही व्लॉग में ये सब कुछ आपको दिखा दूंगी, तो आप लोग व्लॉग से बने रहिएगा। बहुत सारे लोग मतलब जब मेकअप वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ तो सब बोलते हैं दीदी आप अपना मेकअप वीडियो शेयर करना, और जब कर दो तो फिर मतलब आप लोगों में बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग फाउंडेशन का शेड बहुत सारा चीज़ मतलब पूछते रहते हैं, तो अच्छा लगता है उसको बताने में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फेस पे टोनर लगा दिया था एंड देन उसके बाद से हाथ में लोशन लगाया था। उसके बाद से मैंने 2 फिंगर के हेल्प से क्रीम लगाया था ताकि ज़्यादा कम आपको पता चले। आज मैंने ना मेकअप तो किया, मैंने इतनी हड़बड़ी में किया कि मैंने प्राइमर तो यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा मेकअप टच से मस नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो मेकअप फिक्सर है वो बहुत ही अच्छा है और प्लस फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र को बहुत ही अच्छे से लगाया है और यहाँ पे पूरे फेस में मिक्स करना है आपको। और ये जो फाउंडेशन है ना, ये बहुत फाउंडेशन बोल रही है, जो मॉइस्चराइज़र है ना ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि एकदम स्किन में ना बटर जैसा एकदम घुल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। ये स्टार्टिंग में ये वाइट कलर का ही होता है एक्चुअली, दिखता है, लेकिन जब आप इसको मिक्स कर लोगे ना अच्छे से स्किन में, आप थोड़ा देर छोड़ दोगे 1 से 2 मिनट, तो फिर ये बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको एक हाथ में चूड़ी नहीं दिख रही हो क्योंकि व्लॉग के स्टार्टिंग में ही देखिएगा दोनों हाथ में पहनी थी। यहाँ मैंने सोचा हाथ में लोशन लगा रही हूँ तो चूड़ी भी पहन लेती हूँ साथ साथ। फिर यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर यहाँ पे फेस में सीरम लगा दिया क्योंकि सीरम बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए। मैं तो बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ सीरम ही यूज़ करती हूँ या फिर सिर्फ सनस्क्रीन। तो यहाँ फेस में लगा दिया। आँख में थोड़ा सा चल गया था तो मेरे को आँख में ना थोड़ा सा जल रहा था, उसके ऐसे ऐसे टैप 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 किया और पूरे फेस में सीरम को अब्जॉर्व होने के लिए आप छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। मतलब 2-3 मिनट नहीं भी तो एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तो छोड़ना ही चाहिए। उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। यहाँ मैंने ये लटकन वाली चूड़ी पहनी है एंड गाइस बोल भी रही हूँ ना तो थोड़ा सा फेस मतलब मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि आज है तीज व्रत, निर्जल व्रत। और यहाँ पे मैं अपना चूड़ी लगा रही थी। चूड़ी मैंने ग्रीन और रेड लिया था, लाख की और कांच की चूड़ी। पहनना बहुत शुभ होता है तो मैंने पहना था। हाँ, क्योंकि चूड़ा तो हमेशा पहनते रहते हैं इधर से उधर, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ऐसे पहनती। तो मैंने ना ग्रीन चूड़ी बड़ा ढूंढा लेकिन प्लेन वाली मिली नहीं, तो ये मिली। फिर मैंने यहाँ पे किया है अपने फेस में कलर करेक्टर का यूज़, क्योंकि आपके फेस में अगर कहीं पिगमेंटेशन या कुछ भी है तो वो लगा लेना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरा मेकअप ओवर लगे, बहुत सारे लोगों को लगे कि नहीं मेकअप अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन मैं सामने से देख रही थी तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर करेक्टर मैंने यूज़ किया ऑरेंज कलर का जहाँ जहाँ पे भी। उसके बाद से मैं ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी स्किन में, ताकि जब आप फाउंडेशन लगाओ ना तो कहीं भी आपको थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा कुछ ना दिखे, मतलब कि अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे टैप टैप करके फेस में लगा ली थी अच्छे से। और कलर करेक्टर मुझे लगता है कि लगाना ज़रूरी भी होता है। उसके बाद से मैंने इसको अच्छे से लगाने के बाद से थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है और इसका इतना ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है, मतलब ये है क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड ही है एक्चुअली, ये बहुत ही अच्छे से कवरेज देता है। तो मैं यहाँ पे पूरा टैप टैप करके अपने फेस पे लगा ली थी बूंदा बूंदा करके। उसके बाद से ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने नेक पे लगाया और नेक पे लगाने के बाद से मैंने कॉम्पैक्ट सेट किया। नेक पे तो मैंने साथ साथ ही लगा लिया था क्योंकि नेक कवर करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं काफ़ी मतलब हैवी ज्वेलरी पहनने वाली थी, मुझे समझ नहीं था पहले कि हैवी पहनने वाली हूँ कि हल्का पहनने वाली हूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, पहनते 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 खैर लुक तो आपको लास्ट में दिखेगा या थंबनेल पे दिख जाएगा। तो देखिएगा मैं ब्रश के हेल्प से कॉम्पैक्ट को पूरा सेट कर रही हूँ। उसके बाद से मेन चीज़ रहेगा आई मेकअप का।
आई मेकअप मैंने सोचा था कि एकदम हल्का करूँगी, लेकिन वो हल्का करते करते थोड़ा हैवी ही हो गया था। उसके बाद से मैंने उसको फिर मिक्स करके थोड़ा सा लाइट किया एंड देन उसके बाद से वापस मेरा आई मेकअप कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद से अब बारी है ब्लश लगाने की। आपको बताऊँ सच में तो ये बहुत ज़्यादा ही रेड टाइप का हो गया था, क्योंकि एक बार मैंने आई शेडो में से उठाया ना, वो इतना पिगमेंटेड है, मतलब बहुत ही अच्छा है वो भी। मेरा जो आई शेडो पैलेट है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बताऊँगी कि उसमें मतलब कौन से ब्रांड का है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईब्रो भी मैं उसी से फिल कर रही हूँ, उसी पैलेट से। उसमें लिपस्टिक है, कॉन्टूर है, मतलब फाउंडेशन नहीं है शायद, फाउंडेशन नहीं है, लिपस्टिक है, कॉन्टूर है, और अगर आप चाहो तो कॉम्पैक्ट टाइप का भी उसमें से यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं उसमें से यूज़ करती हूँ। उसमें आई शेडो के लिए बहुत ही अच्छे न्यूड शेड में बहुत ही अच्छे अच्छे हाइलाइटर है, ब्लश है, लिपस्टिक है, आईब्रोज़ है, काजल है, सब कुछ है, मतलब एक्सेप्ट फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट और ये सब सीरम वीरम जो भी है फाउंडेशन के बाद वाला मेकअप सब कुछ है उसमें। फिर मैं उसमें से ही ब्लश यूज़ कर रही हूँ। आइज़ के लिए मैंने काजल ही यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का, जो कि आप लोग नहीं सॉरी स्विस ब्यूटी का नहीं है ये शुगर पॉप का है काजल। और काजल से ही मैंने लाइनर भी लगाया है एंड देन मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब मैं लिपस्टिक बिंदी नहीं लगाई थी बिकॉज़ मुझे ये था कि जब मैं साड़ी पहन लूँगी तब मैं लगाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने हाइलाइटर वगैरह सब कुछ अच्छे से यूज़ कर लिया है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल सोबर सा। मुझे मैंने फेक आईलैशेस भी लाई थी, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और टीका मेरे को छोटा ही पहनना था, तो यहाँ मैं छोटा टीका पहन रही हूँ। ये जो होता है ना, बांस का होता है टोकरी, इसमें देना मतलब इसमें एक्चुअली देना चाहिए छू करके। तो मैं यहाँ पे छूने के लिए सब कुछ तैयार रही थी, मतलब सब रेडी कर रही थी। और मेरा जो ये ब्लाउज है ना, ब्लाउज़ का जो बाजू है वो थोड़ा स्लीव्स उसका मतलब ऊपर के लेस के बराबर ही है। फिर मैंने उसमें वापस से लेस वर्क करा लिया है थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे मोती मोती टाइप का। आपको कैसा लगा ये लुक? सिंपल सोबर सा बहुत ही अच्छा सा था, तो मुझे अच्छा लगा। और टीका पता नहीं क्यों मुझे अब मन कर रहा था कि थोड़ा छोटा पहनूं। इसमें से भी मैंने सोचा था कि छोटा वाला जो नीचे कलर ही है वो निकाल दूंगी, बस राउंड राउंड पे ही रख दूंगी, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं अच्छा लग रहा है। और मैं लेके आई थी कांति स्वीट से गुजिया, तो ये गुजिया भी हम लोग मैं खोल रही थी, बहुत मेहनत किया खोलने में, तब जाके ये खुला। और फिर ये मैंने निकाल के, इसके लिए मैं साल भर वेट करती हूँ गुजिया के लिए। कई बार तो गुजिया लेने जाती हूँ तो मिलता ही नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल लेट नहीं किया था। मैंने सोचा था पहले कि थोड़ा बहुत छूने के लिए गुजिया हो जाए। तो गाइस मेरा चुन्नी ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं जा रही थी माथा पे ऐसे रखने के लिए, क्योंकि जब कुछ छूते हैं या कुछ भी प्रणाम करना होता है तो माथा पे रखना होता है। तो ऐसे करके खींच रहे थे, तब तक याद आया क्या तो माथा पे पिन। अच्छा किया है कि ऐसे पिन कर दिया, मेरा जूड़ा मत खुल जाए बस। अब हमको मंदिर जाना है, जल्दी से यहाँ पे छू लेते हैं, अब जाएंगे। उसके बाद से मैंने सारी चीज़ों को छुआ। इसमें मैंने फल रखा है, एक अनाज का होता है, मम्मी ऐसा बोलती है अनाज का त्यौहार है, तो इसीलिए इसमें चावल का जो भुना हुआ आटा होता है उसमें घी मिक्स करके और चीनी मिक्स करके मैंने उसको छुआ है। और सवा का सतुआ भी छूते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मैं नहीं छू पाती हूँ क्योंकि मिलता नहीं है। वहाँ पे रहती हूँ बिहार में तो छू लेती हूँ। बाकी यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान है, और श्रृंगार के सामान के साथ साथ मैंने अपना मतलब जो भी होता है सिंदूर बिंदी चूड़ी सब कुछ मैंने इसमें रख के छू लिया। ब्लाउज़ का कपड़ा है और शिव जी पार्वती जी के पास इसको मैंने टच कराया, और मेरे हाथ से ये अब दान हो गया। अब ये हम लोग चढ़ा दिए। उसके बाद से हम लोग तैयारी कर रहे थे मंदिर जाने की, क्योंकि मंदिर भी जाना था। और इस बार तीज का जो व्रत का टाइमिंग था ना, वो 12 बजे के पहले ही था, मतलब कि 12:30 बजे के पहले। अब पता नहीं कि बाकी लोगों की जगह पे क्या था, हमारे यहाँ पे सुबह में बोला गया 8:30 बजे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। हमको तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे पति मेरे मतलब मायके ससुराल सबको फ़ोन करके दिखा दिया। आप लोग भी अपना राय दे दीजिएगा कि हाँ कैसे लग रहा है। फाइनली यहाँ पे ये ले लिए हैं बेलपत्र, धतूरा और उसके बाद से मैं यहाँ पे बेलपत्र वगैरह सब कुछ ले करके मंदिर में जा रही थी। और यार पता नहीं लड्डू के पापा मेरे से कुछ बात कर रहे थे,
तो यहाँ पे प्राचित ऊपर नीचे, इन लोगों को तो मस्त मज़ा था जेम्स, और ये प्राचित बार बार कान बंद कर रहा था क्योंकि घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो मैं इसमें बजाई 5 बार घंटी। बहुत ही भारी लगता है ये खींचने पे रस्सी। उसके बाद से मैं यहाँ पे चली गई। यहाँ पे ये भगवान जी का पूरा मंडप है जहाँ पे पूरा परिवार बसा हुआ है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे सारा प्लेट में मतलब सब कुछ सजा दिया जो भी मैं ले कर के आई थी चढ़ाने के लिए, जैसे कि दूब। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं दूब, भांग नहीं लिए हैं, दूब लिए हैं, बेलपत्र लिए हैं, और ये धतूरा, मोमबत्ती, ये सब मिश्री हम घर से लाए थे। बाकी यहाँ पे धागा लाए हैं, तो ये वस्त्र के रूप में पहनाया जाता है। और फिर यहाँ पे टीका लाए हैं, गिरेगा नहीं ना, बस इसको। उसके बाद सबसे पहले पूजा करना स्टार्ट किया मैंने गणेश जी का, क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं कि उनका ही करना चाहिए। और वैसे भी अब तो गणपति बप्पा का ही दिन आ रहा है। आज है तीज, कल है चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी। बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और हमारे यहाँ तो बप्पा आते हैं। तो यहाँ पे मैं दूब चढ़ा रही थी और एक एक करके मैंने तिलक किया, और ये धागा ना वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं, तो मैंने ये सब कुछ किया, अच्छे से लगा दिया। मतलब कि जितना मुझे पता है उतना मैंने अच्छे से कर दिया। बाकी आप में से किस किस ने मतलब सुबह ही कर लिया है पूजा, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पे टाइमिंग थी 12 बजे के पहले तक की, तो हम लोग भी अपना छू के सामान और चले गए। उसके बाद जाके मंदिर में भी कर लिया। और कथा सुनना होता है तो कथा तो शाम में हम लोग सुन लेते हैं। और वैसे आज की मान्यता है कि रात में आपको जगना चाहिए, जागरण करके मतलब शिव जी का भजन करना चाहिए, जो भी कीर्तन करना चाहिए। यहाँ मैंने वॉश किया दूध से और फिर वापस मटके में दूध डाल दिया। वेट कर रही थी मैं कि वहाँ से दूध कब टपकेगा। फिर लास्ट में जब दूध निकलने लगा ना, तब कि 2-3 बूंद के बाद, तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कुछ मैं चढ़ा रही थी। बेलपत्र ये सब सूखा हुआ था तो इस वजह से गिर रहा था बार बार, हवा बहुत तेज़ थी। फिर मैंने क्या किया ना, उसमें थोड़ा सा दूध डाला तो वो गीला होने की वजह से वहीं पे रह गया। उसके बाद से मैंने आगे यहाँ पे भी पूजा की। और फिर यहाँ पे कार्तिक जी का भी है तो उनको भी मैंने पूजा किया। और उसके बाद से यहाँ पे वस्त्र सबको पहनाया, मतलब ये धागा वस्त्र के रूप में। उसके बाद से नंदी जी के पास गई और अपनी बहुत सारी विशेष मांगी, जो कि आपको आगे दिख जाएगा। मैं सोच रही थी पैर पे डालूँ दूध, तो लड़कियों बोले नहीं, भगवान है, हमेशा सर पे डालना चाहिए। तो ऐसा मैंने किया। और वापस यहाँ पे मैंने नंदी जी को भी किया, वस्त्र पहनाया, टीका किया, और उसके बाद से धूप बत्ती किया। सब लोगों का कान में बहुत लंबी चौड़ी विश मांगी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है, क्या विश मांगा होगा मैंने। वैसे एक विश तो आप सबके लिए भी है कि सबका सुहाग एकदम अमर रहे, और मैं भी जब तक जीऊँ मेरे पति मेरे सामने ही रहे। उनसे पहले मैं चली जाऊँ, लेकिन वो हमेशा ऐसी रहे। और यहाँ पे आद्या प्राचित एकदम मस्ती में थे। ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं दीदी ये बैंगलोर में कहाँ पे है, तो ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे एकदम पास में हिरनधली बोलते हैं ये वाले जो एरिया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा से मतलब शिवलिंग पे आप डाल सकते हो दूध पानी जो भी है जल वल। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो नथ है ना मेरा, ये मेरे ससुराल का है, तो मैंने वहाँ का पहना है। आज जब मैंने वो नथ पहना तो भाभी मेरे को पूछ रही थी, मैंने सबको कॉल किया था वीडियो कॉल, तो भाभी पूछ रही थी टीका कहाँ है यहाँ का। तो यहाँ का क्या मतलब, एक ही टीका होता है गोल्ड का। तो फिर उसके बाद से मैंने उनको बताया कि मुझे छोटा टीका पहनने का मन था, तो मैंने यहाँ पे पहना। और उसके बाद से सबको धूप वूप आरती वारती दिखा के फिर हनुमान जी के पास चले गए। यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और यहाँ पे हमने अच्छे से धूप बत्ती सब कुछ दिखा वखा करके वापस से मैंने बोला कि चलिए अब घर चलते हैं। लेकिन यही था कि अब खाना पीने का देखना था कि आद्या लड्डू क्या खाएंगे। और यहाँ पे आद्या लड्डू बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, ये देख सकते हैं। प्राचित खुद से कितना प्रणाम कर रहा है। और मेरी आदू भी एकदम घूम रही थी। यहाँ तो धूप भी दिखाई थी वो, लेकिन वो मैंने शॉर्ट्स में कैप्चर किया, रील में कैप्चर मतलब इस पर कैप्चर नहीं हो पाया। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, हैप्पी